देश की बदनामी बोल रहे हैं क्या? जो गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए क्या? या उनका अगर इस तरह से उनकी ब्लैक मनी है, जो नंबर 2 की मनी है, वो अगर जीरो हो जाती है तो ये बुराई है क्या इसमें? 2000 के नोट से कोई परेशानी नहीं बंद करने से। ले देकर यही तमाशा है। 6 साल पहले 500,000 के नोट बंद किए थे, सारी जनता को, देश को लाइन में लगा दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। हालांकि 30 सितंबर तक ये नोट वैध रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए के नोट जारी करना बंद कर दें। आरबीआई ने कहा है कि 30 सितंबर तक ये नोट वैध मुद्रा यानी सर्कुलेशन में बने रहेंगे। यानी जिनके पास इस समय 2000 रुपए के नोट हैं, उन्हें बैंक से एक्सचेंज करना होगा। आरबीआई के अनुसार 2018 से 19 में ही 2000 रुपए का नोट छापना बंद कर दिया था। बता दें कि साल 2016 नवंबर में नोटबंदी के बाद 2000 रुपए का नोट लाया गया था। 2000 के नोट बंद होने को लेकर राजनीतिक और आमजन क्या विचार रखते हैं, इसको लेकर हमने नीमच में कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक डॉक्टर संपत स्वरूप जाजू, भाजपा नेता और पूर्व नपा उपाध्यक्ष महेंद्र भटनागर सहित आम लोगों से बातचीत की। देखिए क्या कहा। 2000 के नोट से कोई परेशानी नहीं बंद करने से, ये तो अच्छी बात है। खुले मिलते नहीं टाइम पे। 2000 गरीब लेके कहाँ घूमेगा? क्या 2000 20 रुपये सामान लेना आता है तो 2000 रुपये कहाँ से खुले ला के देंगे हम? तो 2000 को नोट बंद करके इसके अलावा छोटा नोट चालू करो, जो सबको सुविधा अच्छी हो जाए। फायदा नुकसान तो उनका होना है जिसके पास 2000 के नोट है। हमारे पास तो 2000 के नोट ही नहीं है, तो हमको क्या नुकसान होगा? इसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे? सरकार के पास कोई काम तो बचा नहीं करने को, तो ले देकर यही तमाशा है। 6 साल पहले 500,000 के नोट बंद किए थे, सारी जनता को, देश को लाइन में लगा दिया। और 50 दिन मोदी जी ने मांगे थे कि 50 दिन में नहीं तो मुझे चौराहे पे खड़ा कर देना। नोटबंदी के असर अभी तक देखने को मिल रहे हैं। और अब ये 2000 के नोट बंद करके सरकार क्या साबित करना चाहती है? सरकार का ध्यान महंगाई पे होना चाहिए, पेट्रोल पर होना चाहिए, पूरी देश की अर्थव्यवस्था पे होना चाहिए। उन सबको तो हटा दे, बस नोट लाओ, नोट ले जाओ, यही काम बचा सरकार। हमारे को काई की परेशानी, हम तो छोटे धंधे वाले हैं, मटके का व्यापार करते हैं। हमारे तो छोटे बड़े नोट आ जाते, वही बहुत है 150 के। हमारा तो छोटा काम है, ये तो बड़े लोगों का काम है जिनको परेशानी आएगी। हमारे कोई दिक्कत नहीं है के लिए। नहीं, हमारे को बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा। हमारे पास है ही नहीं नोट, इतना बड़ा व्यापार है ही नहीं हमारे पास जो कि हम 2000 के नोट रखें। हमारे पास तो है ही नहीं 2000 के नोट। समस्या जिसके पास होगी उसके पास आएगी। बड़ा बड़ा कारोबार चला रहे वाले, इनको आएगी समस्या, हमारे को नहीं आएगी। हमारे सब्जी मंडी में आते ही 2000 के नोट। डॉक्टर साहब, अभी जो भारत में 2000 के नोट जो आज से 6-7 साल पहले चालू किए गए थे, वापस बंद कर दिए गए, तो इसका क्या असर होने वाला है? देखिए, ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि 7 साल के अंदर आपने दूसरी बार आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए आपने नोटबंदी का ऐलान किया है। पहली बार मोदी जी खुद ने ऐलान किया था और अब से उनकी खुद की भी हिम्मत नहीं हुई कि वे आके 2000 के नोट को बंद करने का ऐलान करें और जनता को या आम लोगों को उद्बोधन दें। उन्होंने आरबीआई के माध्यम से नोटबंदी 2000 के नोट का रोक के पर आदेश की बात कही। ये देश का दुर्भाग्य है। और विश्व के अंदर जहाँ जहाँ नोटबंदियाँ होती जाती है, वहाँ उस जगह की आर्थिक स्थितियों का आकलन जब संपूर्ण विश्व करता है तो उसका फायदा नहीं, नुकसान होता है। हमने पिछले 7 वर्षों के अंदर ये दूसरी नोटबंदी करके विश्व के आप क्या संदेश देना चाहते हैं? विश्व के अंदर भारत की छवि को, आर्थिक छवि को आप किस तरह से पेश करना चाहते हैं, यह तो आने वाला समय बता देगा कि कहीं ना कहीं विश्व के अंदर हमारी आर्थिक छवि को नुकसान पहुंचा है। ये एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि देश में भी भाजपा की सरकार है, अधिकांश राज्यों में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी कांग्रेस लोग कहते हैं कि भाजपा की सरकार भ्रष्ट है, भाजपा के लोग सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। जब भ्रष्टाचारी भाजपा के लोग कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा काला धन या इस नोटबंदी का असर जो है
ये भाजपा के लोगों के ऊपर होना चाहिए, तो इसका पेट दर्द कांग्रेस को क्यों होता है, इसी बात सामने है। देखिए, कांग्रेस कोई भी अगर आरोप लगाती है तो उसके पीछे तथ्यात्मक जानकारियां होती हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण, मैं पिछले कई उदाहरण मिलेंगे, परंतु मैं लेटेस्ट का उदाहरण आपको देना चाहता हूं कर्नाटक चुनाव का। कर्नाटक चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और उनके नेताओं के से जिस तरह से अवैध रूप से धन पकड़ा गया और 2,000 रुपए की गड्डियों से लेकर हर तरह का पकड़ा गया, वही अपने आप में दर्शाता है कि भाजपा के लोगों ने के पास कितना काला धन है। दूसरी बात, अगर आप देखें तो अभी तक भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाती थी भ्रष्टाचार के लिए, पर कर्नाटक के अंदर जो हुआ है तो जो कि 40% की सरकार, और वहाँ के इस देश के अंदर भले ही लोगों के अंदर वो बात न गई हो, पर स्थानीय लोगों को वो बात उनने देखी है, उनने भुगता है कि वाकई में भ्रष्टाचार के मामले में कर्नाटक 40% की सरकार है, और भ्रष्टाचार के कारण कहने को विकास के लिए पैसा स्वीकृत होता है, वो सब का सब पाइपलाइन में चला जाता है, और वो उसका लाभ केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उनके मिलने जुलने वाले ठेकेदारों को, उन उद्योगपतियों को जो जिनको की भारतीय जनता पार्टी संरक्षण दे रही है, मिल रहा है। यही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। जब भ्रष्टाचार कांग्रेस भाजपा के नेता कर रहे हैं, भाजपा की सरकार से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, यानी जो भी काला धन है वो भाजपा के नेताओं के पास में है। ये 2-2 हजार के नोट सबसे ज्यादा की बड़ी तादाद में अगर किसी के पास मिलेंगे तो भाजपा नेताओं के पास मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इस नोटबंदी का सबसे बड़ा असर तो भाजपा के नेताओं के ऊपर होने वाला है। क्या मानते हैं? ये आपका सोच गलत है। पिछले टाइम पर भी आप देख लीजिए कि जब नोटबंदी हुई थी तो सबसे ज़्यादा नोटबंदी के 1000-500 के नोट गुजरात के अंदर वहाँ की कोऑपरेटिव सोसाइटी के जिसके अध्यक्ष कौन थे, जो किसके नेतृत्व में चल रही थी, वो पूरी दुनिया को मालूम है। सबसे ज़्यादा एक रोज के अंदर वहाँ जमा हुआ था। भारतीय बताया कि कौन थे, नाम बताने से क्या, सबको मालूम है। देश के बहुत बड़े व्यक्ति हैं जो कि देश की राजनीति को चला रहे हैं, वो उनके संरक्षण के अंदर वो नोट बदले गए थे। आज भी आप देख लीजिए कि बैंकों के माध्यम से जो होना है, तो कोऑपरेटिव बैंक से लेकर निजी बैंकों पर किनका संरक्षण है और किनके साथ हैं। और आज कांग्रेस निजी कोऑपरेटिव बैंक के लोगों की जायज मांग पे आप आवाज उठाती है तो उन कर्मचारियों को, बेचारों को सस्पेंड कर दिया जाता है मध्य प्रदेश के अंदर। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण नीमच ही है कि नोटबंदी लगा के दोबारा भारतीय जनता पार्टी की मानस की, ये भारतीय जनता पार्टी के मानस को बताया जाता है, वो एक तरफ राष्ट्रवाद की बात करती है, परंतु नोटबंदी लगाकर उनने देश की छवि विदेशों में जिस तरह से विश्व के अंदर पेश की है, वो बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कारण ये अभी भी बोल रहे हैं कि हम काला धन निकलवाएंगे, ये अभी भी बोल रहे हैं कि हम अवैध रूप से इकट्ठा हुआ धन को लेके आएंगे। तो ये मान के चल रहे हैं कि क्या पूरा भारत के लोग, आम आदमी से लेके हर व्यक्ति अवैध धंधे कर रहा है? विश्व के अंदर छवि तो यही बनेगी कि भारतीय जैसा अवैध व्यवसाय करने वाले कोई नहीं है। और इस कारण से दोबारा 7 साल के अंदर ही उनको नोटबंदी दोबारा पुनः लगाना पड़ी, जिससे कि अवैध कार्य रोके जाए। एक तो नोट चलन में नहीं रहेगा, नोटबंदी और नोट चलन में रहेगा, दोनों में अंतर है, नंबर 1। नंबर 2, उनका कहना है कांग्रेस का आरोप लगाना है। पहले भी नोटबंदी हुई थी, खूब आरोप लगाए थे, क्या हुआ? सारी दुनिया में आज हमारा देश जो भारत है वो बढ़ती हुई तीसरी अर्थव्यवस्था आज मौजूद है। उस समय जब नोटबंदी हुई थी तब लोगों ने खूब आरोप लगाए थे कि भारत बर्बाद हो जाएगा, भुखमरी आ जाएगी और ख़त्म हो जाएगा देश, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर चौपट हो जाएगी। ऐसा कुछ हुआ क्या? और अर्थव्यवस्था तेजी से ऊपर उठ रही है, आज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो परिणाम तो हमारे आंखों के सामने है। आप मुँह से देखना नहीं चाहे तो बात अलग है। जैसे कहा जाता है ना कि जो वाकई में सो रहा है उसको उठाना तो आसान है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको उठाना बहुत मुश्किल है। तो वो स्थिति कांग्रेस की है। यहाँ तक ये कांग्रेस से बात करेगी गरीबों के पास, तो बेचारे गरीबों के पास 2000 रुपये का नोट रहता है क्या? रहता है क्या? या गरीब 2000 का नोट रखता है क्या?
ये उन सब धन्ना सेठों के जिनके पास 2 नंबर का पैसा है, जो ये काले धंधे करते हैं, गलत धंधे करते हैं, वो रखते हैं बड़े बड़े नोट ताकि उनको लाने ले जाने में आसानी रहे, या कहीं रखना है तो पैसे एक साथ रखे जाते हैं। ये उनकी मुसीबत है। दूसरा, ये जो पैसा रखा हुआ है, जो चुनाव आ रहे हैं, इसमें जो उपयोग होने वाला था बड़ी मात्रा में 2 नंबर का पैसा, वो सब इसमें बर्बाद हो गया। उन सबकी कमर टूटेगी। नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है, और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी ने अर्जित किया, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अर्जित किया है, उसका परिणाम आप सब लोग देख रहे हैं कि आज पूरी दुनिया को दिशा देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। कांग्रेस का काम केवल आरोप लगाना, इसके अलावा उसके बाद कुछ बचा नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है हमारी स्थिति क्या होने वाली है। अब जहाँ तक वो देश को बदनाम करने की बात कर रहे हैं, तो राहुल जी विदेशों में गए थे, उन्होंने क्या कहा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में। तो क्या ब्रिटेन बचाएगा भारत का लोकतंत्र, अमेरिका बचाएगा भारत का लोकतंत्र? और ये बात वहां जाके कहना ये देश की बदनामी नहीं है, इसको देश की बदनामी बोल रहे हैं क्या? जो गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए क्या? या उनका अगर इस तरह से उनकी ब्लैक मनी है, जो नंबर 2 की मनी, वो अगर 0 हो जाती है तो ये बुराई है क्या इसमें? कि इसमें देश की भलाई है? जो एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा कार्यकर्ता, छोटा सा किसी भी आप चलते फिरते आदमी से आप बात करोगे, वो भी कहेगा नहीं अच्छी बात है, अच्छा हो रहा अगर ऐसा हो रहा है। बदमाशों का, नंबर 2 वालों का, ब्लैक मनी रखने वालों का यदि कोई नुकसान हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और फिर सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहा जिसके खाते हैं, जिनके खाते में चाहे जितना पैसा जमा करो ना आप खाते में जाके। मेरे पास 2000 के नोट में जाऊंगा, खाते में जमा करूँ, आराम से जमा होगा। बैंक से अगर चेंज करवाने जा रहा तो उसमें सीमा है कि 20 नोट से ज़्यादा बदले नहीं जाएंगे, तो वो भी सितंबर तक की तारीख है, 30 सितंबर, और वो भी आगे बढ़ाई जा सकती है। तो किसी गरीब का इसमें नुकसान नहीं हो रहा।